नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सब मज़े में होंगे। होम लर्निंग कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी कक्षा 5 सच्चा बालक पढ़ने वाले हैं और इस जीवन प्रसंग के द्वारा हम जीवन के कुछ मूल्य, कुछ आदर्श और कुछ सिद्धांत के बारे में जानने वाले हैं। लेकिन इस इकाई की पढ़ाई करने से पहले आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ। वैसे तो आपने कई सारी कहानियाँ सुनी होंगी, लेकिन आज जो यह कहानी हम सुनने वाले हैं या आप सुनने वाले हैं वह इसी इकाई से कुछ जुड़ती हुई आपको मालूम लगेगी। तो चलिए मैं पहले कहानी सुनाता हूँ। तो एक नगर था, उसमें एक चोर रहता था और वह छोटी मोटी चोरी करके अपना जीवन गुजारता था। एक दिन उसी नगर में एक महात्मा सत्संग कर रहे थे, तो चोर ने भी सोचा कि चलो मैं भी सत्संग में जाता हूँ और महात्मा जी का सत्संग सुनकर आता हूँ। तो वह भी सत्संग सुनने के लिए गया। सत्संग पूर्ण होने के बाद जो महात्मा थे सबको कोई ना कोई व्रत देते थे और एक के बाद सब व्यक्तियों की बारी आ गई। अब चोर की बारी आई, तो चोर भी उन महात्मा के पास गए और महात्मा सबको जो व्रत दे रहे थे, चोर ने भी सोचा कि मुझे कोई ना कोई व्रत तो ज़रूर लेना पड़ेगा। तो तुरंत पहले चोर ने ही महात्मा जी से बताया कि आप मुझे जो भी व्रत देंगे मैं अवश्य पालन करूंगा, लेकिन मैं अपनी चोरी करना बंद नहीं कर सकता। यानी कि अगर आप मुझे कहेंगे कि तुम चोरी मत करो तो इस व्रत का मैं पालन नहीं कर सकूंगा। महात्मा जी ने कहा ठीक है यार, तुम चोरी बंद नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हें एक व्रत का अवश्य पालन करना पड़ेगा और व्रत है हमेशा तुम्हें सच बोलना पड़ेगा। चोर ने कहा ठीक है, मैं हमेशा सच बोलूँगा। और उसके बाद चोर वहाँ से निकल गया, लेकिन उसने ये व्रत ले लिया था कि हमेशा मुझे सच बोलना है और इसी कारण वह छोटी मोटी चोरी तो करता रहा। तब उसने सोचा कि यार ये छोटी मोटी क्या चोरी हमेशा करनी है, चलो ऐसा करते हैं कि एक बड़ी चोरी कर लेते हैं ताकि बाद में छोटी छोटी चोरी के लिए उसे भागदौड़ न करनी पड़े। और ऐसा सोचकर एक दिन वह राजमहल में चोरी करने का निश्चय करता है और राजमहल में चोरी करने के लिए वह प्रवेश द्वार पर पहुंचा। वहां द्वारपाल खड़ा था। द्वारपाल ने कहा कि भाई कहाँ जा रहे हो? तो चोर ने तो व्रत लिया था हमेशा सच बोलने का। चोर ने कहा चोरी करने के लिए। द्वारपाल भी उसे देखकर हंसने लगा कि ये क्या बता रहे हो, और द्वारपाल ने सोचा कि शायद ये मजाक कर रहा है, लेकिन चोर तो सच बोल रहा था। तो उसने भी कुछ उसको रोका टोका नहीं और चोर तो सीधे राजमहल के अंदर गया और वहाँ जाकर उसने राज का जो खजाना था उसमें से उसे जितना चाहिए था उसी प्रकार के धन की चोरी कर ली। और चोरी करके जब वह वापस अपने घर के लिए निकला, उसी वक्त उसकी भेंट राजा से हो गई। लेकिन उसको पता नहीं था ये राजा थे। क्यों? क्योंकि राजा हर रोज रात को वेश बदलकर अपने नगर की चर्या पर निकलते थे। यानी कि देखते थे कि भाई नगर में क्या हो रहा है, किस प्रकार से मेरे नगरवासी जी रहे हैं। तो राजा को ये पता नहीं था ये चोर है, चोर को पता नहीं था ये राजा है। लेकिन चोर को राजमहल के बाहर आते देख राजा ने उसे रोका और पूछा कि भाई कहाँ गए थे? तो चोर ने तो तुरंत उत्तर दे दिया चोरी करने। कहाँ? राजमहल में। तो राजा ने भी पूछा क्या चोरी की आपने? तुरंत चोर ने तो अपने पास जो 4 रत्न थे वह राजा को बताए और बोल दिया कि मैंने राजमहल से 4 रत्नों की चोरी की है। राजा ने कहा ठीक है, अच्छी बात है, तुम मुझे अपना नाम पता बताओ। तो चोर ने उनको अपना नाम पता, कहाँ रहता है, ये सारी बातें बता दी। राजा ने कहा ठीक है। चोर वहाँ से गया, राजा भी अपने घर पर गए। वहाँ राज का जो प्रधान था और सुबह प्रधान को पता चला कि चोरी हुई है, तो वह भी देखने गए कि भाई किन किन चीज़ों की चोरी हुई है, चोरी में क्या क्या गया है। तो उन्होंने देखा कि रत्न गए हैं। तो वहाँ अभी 3 रत्न और भी थे। चोर को जितनी आवश्यकता थी उतने ही रत्न ले गया था। तो प्रधान ने बचे 3 रत्न अपनी जेब में रख दिए
और सबको कहा कि भाई राज में 7 रत्नों की चोरी हुई, यानी कि जितने भी रत्न यहाँ थे सारे के सारे रत्न यहाँ से चोरी हो गए हैं। राजा को तो पता था। राजा ने प्रधान को बुलाया। प्रधान ने कहा कि भाई हाँ राजा जी, यहाँ से हमारे पास हमारा जो भंडार है उसमें 7 रत्न मैंने रखे थे और 7 की चोरी हो गई। राजा को पता था। उसने चोर को बुलवाया और चोर को बुलाकर पूछा कि भाई तुमने कितने रत्नों की चोरी की। चोर तो तुरंत बोल उठा कि मैंने 4 रत्नों की चोरी की है और देखिए ये मेरे पास 4 रत्न हैं। तब राजा और प्रधान जी एक दूसरे के सामने देखने लगे। राजा ने उस प्रधान को कड़ी शिक्षा दी और जो चोर हमेशा सत्य बोलता था उसको अपने राज्य का प्रधान बनाया। तो इस कहानी से सत्य बोलने से किस प्रकार के फायदे हो सकते हैं उसके बारे में हमने जानने का प्रयत्न किया। और आज जो हम इकाई पढ़ने वाले हैं वह इसी प्रकार से सत्य बोलने के कारण किस प्रकार का बदलाव हम समाज में ला सकते हैं उससे जुड़ी हुई है। तो आइए अब अपनी किताब निकालिए या यहाँ स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं। पहले हम इस इकाई का पठन करेंगे। आपको ध्यान से इस जीवन प्रसंग को सुनना है। तो देखिए, 11 सच्चा बालक। इस जीवन प्रसंग की क्या विशेषता है ये हमें ऊपर ही बताया गया है। इस जीवन प्रसंग में सच्चाई का महत्व बताया गया है। जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए पर जो मनुष्य अपने आदर्शों को नहीं छोड़ता है वही महान बनता है। और ऐसे ही एक पात्र की एक कहानी है। आइए अब हम इस जीवन प्रसंग या कहानी को पढ़ते हैं। एक समय की बात है। एक लंबा काफिला बगदाद की ओर जा रहा था। रास्ते में उस पर डाकू टूट पड़े और लूटमार करने लगे। उस काफिले में एक 9 वर्ष का बालक था। वह एक ओर चुपचाप खड़ा रहकर इस लूटमार को देख रहा था। एक डाकू की नजर उस लड़के पर पड़ी। लड़के के पास आकर वह डाकू कड़क कर बोला, तेरे पास भी कुछ है? लड़का बोला, मेरे पास 40 अशरफियां हैं। डाकू, क्या कहा? तेरे पास 40 अशरफियां हैं? लड़का बोलता है, जी हां। डाकू लड़के का हाथ पकड़कर सरदार के पास ले गया। उसने अपने सरदार से कहा, यह लड़का अपने पास 40 अशरफियां बताता है। सरदार लड़के को देखकर बोलते हैं, तेरी अशरफियां कहाँ है? लड़के ने अपनी सदरी को फाड़कर उसमें छुपी अशरफियां निकाली। उन्हें सरदार के सामने रखते हुए कहा, यह देखो। सरदार, लड़के, अशरफियों को इस प्रकार रखने का उपाय तुम्हें किसने बताया? लड़का, मेरी मां ने इनको सदरी के अस्तर में सी दिया था जिससे किसी को पता न चले। सरदार कहते हैं, तो तूने अशरफियों का पता हमें क्यों बता दिया? लड़का कहता है, मैं झूठ कैसे बोलता? मेरी मां ने कहा था, बेटा सदैव सच बोलना, झूठ बोलना पाप है। सरदार अपने साथियों यानी कि डाकुओं से कहते हैं, यह छोटा बच्चा अपनी मां का इतना कहा मानता है कि ऐसे संकट में भी झूठ नहीं बोला। हम लोग बड़े होकर भी ईश्वर के बताए नेक रास्ते पर नहीं चलते और लूटमाट करते रहते हैं। सब डाकू भी बोले, सरदार बात तो ठीक है। सरदार ने अपने डाकुओं से कहा, इनका लूटा हुआ सामान इन्हें वापस कर दो। डाकुओं ने सब सामान वापस कर दिया और आगे कभी लूटमार न करने की प्रतिज्ञा की। सच बोलने वाले इस बालक का नाम अब्दुल कादिर था। बड़ा होकर यह बालक महान संत हुआ। उनकी समाधि बगदाद में है। वहां प्रत्येक वर्ष बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए जाते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर आपने इस जीवन प्रसंग में सुना कि अब्दुल कादिर नाम का एक 9 साल का बच्चा बिना डरे सच बोलता है। क्यों? क्योंकि उसको उसने माँ ने कहा था कि हमेशा सच बोलना चाहिए।
चाहे कैसी भी स्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन अपने सिद्धांतों पर अड़े रहने वाले व्यक्ति ही महान बनते हैं, ऐसा हमने पहले ही पढ़ा। तो इसी कारण यह जो छोटा बच्चा था और उसके सच बोलने से कौन प्रभावित हुआ? हाँ, डाकू लोग भी प्रभावित हो गए कि ये छोटा सा बच्चा ये मुसीबत में है, हम सब डाकू है। लेकिन उसको पता है कि अगर मैं कहूँगा कि मेरे पास 40 अशरफियाँ हैं तो ये ज़रूर ले लेंगे, लेकिन इसको डर नहीं है और वह सच बोलता है। और हम तो इतने बड़े हुए हैं, उसके बावजूद भी हम ये गलत काम कर रहे हैं। और एक 9 साल के छोटे से बच्चे के सच बोलने के कारण डाकुओं के जीवन में भी परिवर्तन आता है और उसी वक्त वह जो काफिले के सारे लोगों का सामान उन्होंने लूट लिया था सबको वापस तो कर ही देते हैं, साथ ही साथ ये प्रतिज्ञा भी लेते हैं कि आज के बाद हम कभी भी किसी को नहीं लूटेंगे। तो ये संत जिनको अब्दुल कादिर उनका नाम था और बाद में वह बड़े ही प्रसिद्ध संत हुए और बगदाद में उनकी समाधि बनाई गई है। लेकिन इस इकाई से हमें जो यहाँ पर समझनी है वह बात ही महत्वपूर्ण हमारे लिए यह है कि जीवन में हमेशा सच बोलना चाहिए। और शायद आपको ऐसा लगेगा भी, क्या यह प्रसंग सच होगा? तो हाँ, ये बिल्कुल सत्य घटना आधारित ये प्रसंग है। और सच बोलने के कारण उस व्यक्ति को यानी कि अब्दुल कादिर को आज भी हम याद करते हैं, उनके जीवन से हम यहाँ पर प्रेरणा लेते हैं। और ऐसे तो कई सारे व्यक्ति है, महात्मा है, महापुरुष है कि जिन्होंने अपने जीवन को इसी प्रकार से यानी कि अपने सिद्धांतों के कारण, अपने आदर्शों के कारण महान बनाया। और आज भी हम उन महापुरुषों को याद करते हैं, नमन करते हैं और उनके रास्ते पर चलने का प्रयत्न करते हैं। आइए अब हम इसी इकाई से जुड़ा हुआ ये वीडियो भी देखेंगे। एक समय की बात है, एक लंबा काफिला बगदाद की ओर जा रहा था। रास्ते में उस पर डाकू टूट पड़े और लूटमार करने लगे। उस काफिले में एक 9 वर्ष का बालक था। वह एक ओर चुपचाप खड़ा रहकर इस लूटमार को देख रहा था। एक डाकू की नजर उस लड़के पर पड़ी। तेरे पास भी कुछ है? मेरे पास 40 असरफियां हैं। क्या कहा? तेरे पास 40 असरफियां है? जी हाँ। डाकू लड़के का हाथ पकड़कर सरदार के पास ले गया। उसने अपने सरदार से कहा, यह लड़का अपने पास 40 अशरफियां बताता है। तेरी अशरफियां कहां है? लड़के ने अपनी सदरी को फाड़कर उसमें छुपी अशरफियां निकाली। उन्हें सरदार के सामने रखते हुए कहा, यह देखो। लड़के, अशरफियों को इस प्रकार से रखने का उपाय तुम्हें किसने बताया? मेरी माँ ने इनको सदरी के अस्तर में सी दिया था, जिससे किसी को पता न चले। तो तूने अशरफियों का पता हमें क्यों बता दिया? मैं झूठ कैसे बोलता? मेरी माँ ने कहा था, बेटा सदैव सच बोलना, झूठ बोलना पाप है। यह छोटा बच्चा अपनी मां का इतना कहना मानता है कि ऐसे संकट में भी झूठ नहीं बोला। हम लोग बड़े होकर भी ईश्वर के बताए नेक रास्ते पर नहीं चलते और लूटमार करते रहते हैं। सरदार, बात तो ठीक है। इनका लूटा हुआ सामान इन्हें वापस कर दो। डाकुओं ने जब सामान वापस कर दिया और आगे कभी लूटमार न करने की प्रतिज्ञा की। सच बोलने वाले इस बालक का नाम अब्दुल कादिर था। बड़ा होकर यह बालक महान संत हुआ। उनकी समाधि बगदाद में है। वहां प्रत्येक वर्ष बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए जाते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों,
यहाँ पर आपने वीडियो भी देखा और अब तो आप पूरे जीवन प्रसंग को अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। तो आइए इस इकाई में हमने नए कौन कौन से शब्द देखे हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो देखिए, यहाँ आप देख रहे हैं कि एक शब्द है काफिला। हमने शुरुआत में ही देखा, काफिला का अर्थ होता है यात्रियों का समूह। आपने वीडियो में भी देखा कि इस प्रकार यात्रियों का समूह यात्रा के लिए निकला था, यानी कि एक काफिला निकला था। दूसरा जो शब्द है वह है अशरफिया, और अशरफिया का अर्थ होता है सोने के सिक्के। और अब्दुल कादिर के पास ऐसे कितने सिक्के थे? हाँ, अब्दुल कादिर के पास ऐसे 40 सिक्के थे। वापस करना, वापस करना यानी कि लौटाना। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि पहले तो सब धन लूट लिया था, लेकिन जब उनका मन परिवर्तित हुआ तो उन्होंने लूटा हुआ सारा सामान यात्रियों को इस प्रकार से वापस कर दिया। सदरी, सदरी का अर्थ होता है जैकेट। आप भी जैकेट पहनते होंगे और इस प्रकार से आपने देखा कि इस जैकेट में उसके अंदर बच्चे ने, अब्दुल कादिर ने 40 अशरफियाँ छिपाकर रखी थी। सरदार यानी कि नेता, डाकुओं का जो सरदार था वह उनका नेता भी कह सकते हैं हम। अगला जो शब्द है सदैव यानी कि हमेशा, नित्य, नेक यानी कि ईमानदार। यहाँ पर हमने देखा कि अब्दुल कादिर एक नेक लड़का था, ईमानदार था। ईश्वर यानी कि भगवान, प्रभु। अस्तर यानी कि सीले कपड़े के भीतर की तह। यहाँ पर हमने देखा कि इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि कपड़े के अंदर इस प्रकार से अस्तर के अंदर अशरफियाँ छिपाकर उसकी माँ ने सी दी थी। समाधि, मकबरा या मज़ार। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर इस इकाई से जुड़े हुए कुछ शब्द भी हमने देखे और इस इकाई के कुछ प्रश्न भी हमें यहाँ पर समझने हैं और उनके उत्तर भी आपको कॉपी में लिखने हैं। लेकिन मैं अभी अभ्यास से जुड़े हुए 2 ही प्रश्नों की चर्चा आपके साथ करना चाहता हूँ, क्योंकि स्वाध्याय के जो प्रश्न हैं उसके उत्तर आप जीवन प्रसंग को पढ़कर दे सकते हैं। लेकिन मैं अभी जिन प्रश्नों की आपके साथ चर्चा करना चाहता हूँ वह मुक्त जवाबी यानी कि उनके उत्तर भिन्न भिन्न भी हो सकते हैं। जैसे कि पहला जो प्रश्न है, देखिए जरा। सरदार के पूछने पर लड़के ने कहा, मेरे पास 40 अशरफियाँ हैं। अब सोचिए जरा, लड़के ने ऐसा ही क्यों कहा? उसका उत्तर हमें लिखना है। तो हमें पता है कि उसकी माँ ने उसे कहा था कि हमेशा सच बोलना चाहिए, चाहे जैसी भी स्थिति हो, जैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। और इस प्रश्न के साथ जुड़ा हुआ एक प्रश्न और भी इस प्रकार से है कि अगर आप अब्दुल कादिर की जगह पर होते तो क्या करते? आप क्या करते? सोचिए जरा। क्या आप इसी प्रकार से सच बोलते? कि आप वहाँ पर खड़े होकर, दूर खड़े होकर इस प्रकार से सारी लूट का ये दृश्य देखते रहते? या डाकू के पकड़ने पर आप कहते कि भाई मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं तो ऐसे ही खड़ा हूँ, मैं तो इनके साथ आया हूँ? या वहीं से भागने का सोचते? क्या करते? है ना? तो यहाँ पर तो हर एक का उत्तर भिन्न भिन्न हो सकता है, लेकिन हमने ये यहाँ पर सीखा और समझा है कि हमें भी आज से कुछ व्रत लेने हैं और एक व्रत तो इसी का इसे हमें लेना ही लेना है, और वह है कि हमेशा सत्य बोलना है, सच बोलना है। यानी कि इस प्रश्न का उत्तर भी आप अब सच के साथ ही देंगे, यानी कि आप भी शायद अब्दुल कादिर की तरह सच बोलते और अपने पास जो भी था वह उनको बता देते, है ना? हाँ, तो आज से भी आपको यह व्रत जरूर लेना है। आइए दूसरा जो प्रश्न है वह भी देख लेते हैं। सरदार ने डाकुओं से कहा, लुटा हुआ सामान वापस कर दो। अब सोचिए सरदार को ऐसा क्यों कहना पड़ा? तो यहाँ पर भी हमने देखा कि सरदार किससे प्रभावित हुए थे? हाँ, अब्दुल कादिर थे, और उसके बाद उन्होंने कहा कि लूटा हुआ सामान वापस कर दो। तो विद्यार्थी मित्रों, हमें इन 2 प्रश्नों के उत्तर, आपको लगेगा कि शायद ये प्रश्न नहीं है, लेकिन ऐसा इन्होंने क्यों कहा इसके आधारित हमें इन प्रश्नों की यहाँ पर चर्चा करनी थी। और इनके उत्तर मैंने पहले भी बताया, आप सबके भिन्न भिन्न हो सकते हैं, लेकिन कहानी के आधार पर, जीवन प्रसंग के आधार पर आपको इन व्यक्तियों ने, यानी कि सरदार ने इस प्रकार से क्यों कहा और अब्दुल कादिर ने इस प्रकार से क्यों कहा, उसके उत्तर आपको अपनी कॉपी में ज़रूर लिखने हैं। तो इस इकाई से ऐसे कई सारी बातें हैं
जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको लगेगा शायद इकाई छोटी सी है, उसके बावजूद भी हमें ये बहुत बड़ा संदेश यहाँ पर दे जाती है। आइए, इसी प्रकार से इस इकाई में कुछ मुहावरे भी हैं, कुछ विलोम शब्दों की बात भी की गई है। आइए उनके बारे में जानते हैं। तो देखिए, अब कड़क कर बोलना, तो उसका अर्थ होता है कठोरता से बोलना। वैसे तो हमने और आपने डाकुओं को नहीं देखा, लेकिन किस प्रकार से डाकू ने उस बच्चे के साथ व्यवहार किया होगा ये हम समझ सकते हैं। और वह कठोरता से बोला होगा कि तुम्हारे पास क्या है ना। तो इस मुहावरे का उपयोग करके आपको वाक्य बनाना है। वैसे तो जीवन प्रसंग में ये वाक्य दिया गया है, लेकिन आप खुद भी उसी प्रकार का वाक्य बना सकते हैं। तो कड़क कर बोलना, उसका अर्थ होता है कठोरता से बोलना। दूसरा जो मुहावरा है, घुटने टेकना, यानी कि हार मानना। तीसरा जो मुहावरा है, नेक रास्ते पर चलना। और हमने देखा कि नेक रास्ते पर चलने वाला ये जो बच्चा, उसका नाम था अब्दुल कादिर, यानी कि सही रास्ते पर चलना। आँखों का तारा, यानी कि बहुत प्यारा, और बेटा अपनी माँ की आँखों का तारा था। कान फूंकना, यानी कि कान में कहना। तो इस इकाई के ये मुहावरे हैं और उनका हमें वाक्य प्रयोग ज़रूर करना है। उसके बावजूद यहाँ हमें एक अभ्यास दिया गया है, जिनमें हमें विरुद्धार्थी यानी कि विलोम शब्दों का अभ्यास करना है। देखिए, विरुद्धार्थी के लिए हम विलोम शब्द भी प्रयोग में ले सकते हैं। दोनों का अर्थ एक ही हो सकता है कि आप विलोम शब्द लिखिए यानी कि विरुद्धार्थी लिखिए, और विरुद्धार्थी लिखिए यानी कि विलोम लिखिए। दोनों के लिए एक ही शब्द का प्रयोग यहाँ पर होता है और किया भी गया। आइए उसके भी कुछ उदाहरण यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए, जैसे कि माँ, तो उसका विलोम शब्द है बाप। बड़ा, तो उसका विलोम शब्द है छोटा। सच, उसका विलोम शब्द है झूठ। नेक, और उसका विरुद्धार्थी है बेईमान। प्रसिद्ध, उसका विलोम शब्द है अप्रसिद्ध। आज, और उसका विलोम है कल। और पास, उसका विलोम होता है दूर। तो आपको तो ये पता है। तो विद्यार्थी मित्रों, भाषा से जुड़ी हुई ये बातें भी हमारे लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ आपकी जो ये पाठ्य पुस्तक है, इसके अलावा भी आपने अपने पुस्तकालय से कई सारी पुस्तकों का अभ्यास भी आप ज़रूर करते होंगे। और साथ ही साथ अगर आप अखबार भी पढ़ते होंगे, तो अखबार से भी आप कई सारी बातें जान सकते हैं। और साथ ही साथ उन बातों को समझने के लिए हमें किस प्रकार से उसको पढ़ना चाहिए, और जब पढ़ते हैं तब भी हमें कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए, ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और उसी प्रकार से एक अखबार का यहाँ पर अभ्यास दिया गया है, यानी कि अखबार का एक कटिंग्स, एक समाचार है और उससे जुड़ी हुई एक प्रवृत्ति यहाँ पर दी गई है, जिसमें हमें अखबार के उस कटिंग्स को यानी कि उस समाचार को पढ़ने हैं, और पढ़ने के बाद उसके नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर भी हमें यहाँ पर देने हैं। तो आइए उस प्रवृत्ति को हम यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यह हिंदी दैनिक पत्र है अहमदाबाद, रविवार 28 अगस्त 2011 के ये समाचार है। और समाचार इस प्रकार से है, उसकी जो मुख्य लाइन है वह इस प्रकार से है, वडोदरा में पहली बार गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा स्थापित। अब ये समाचार कहाँ से प्रसिद्ध हुए हैं? तो वडोदरा से। और समाचार की मुख्य बात कौन सी है? तो उसकी जो हेडलाइंस है उसके बारे में हमने जाना। अब समाचार क्या है ये भी एक बार पढ़ लेते हैं। उत्सव प्रिय नगरी वडोदरा में गणेशोत्सव के कुछ ही दिन शेष होने से शहर के छोटे मोटे युवक मंडलों द्वारा गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। ऐसे समय पर्यावरण तथा पीओपी के प्रतिबंध को ध्यान में रख शहर के राजमहल रोड स्थित ताड़फलिया सार्वजनिक युवक मंडल ने इस वर्ष पहली बार गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय किया है। ताड़फलिया युवक मंडल द्वारा प्रथम बार 22 फुट ऊंची तथा 800 किलो वजन की विशालकाय गणेश जी की प्रतिमा बनाने का बिड़ाया उठाया गया है। प्रतिमा के निर्माण के लिए कोलकाता से विशेष मूर्तिकार तपन मंडल के कलाकारों को बुलाया गया है। यह कलाकार पिछले 1.5 माह से शहर का मेहमान बना है तथा शास्त्रोक्त विधि के अनुसार वह गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा को अंतिम रूप दे रहा है। हमने ये समाचार भी पढ़ लिए
और समाचार पढ़ने के बाद आपको पता भी चल गया कि यहाँ पर गणेश जी की मूर्ति स्थापना की बात है और ये वडोदरा शहर के समाचार है। दिनांक कौन सी थी ये भी हमने देख लिया है और उसके अंदर यानी कि समाचार के अंदर पूरी जो बात है वह भी किस प्रकार से है उसके बारे में भी हमने जाना। और यहाँ पर इसी समाचार से जुड़े हुए कुछ प्रश्न भी हमें पूछे गए। आइए देखते हैं उन प्रश्नों को। यहाँ पहला जो प्रश्न पूछा गया है कि अखबार में छपा समाचार कब प्रसिद्ध हुआ है, तो उसके लिए आपको क्या देखना पड़ेगा? हाँ, समाचार की दिनांक देखनी पड़ेगी। आपको पता है कि भी समाचार की दिनांक कौन सी है। समाचार की हेडलाइन, मैंने 2 बार आपको बताया कि समाचार की हेडलाइन कौन सी है। अब आप इस बात को अच्छी तरह से जान गए, इसलिए आप इसका उत्तर ज़रूर लिखेंगे। समाचार किसके बारे में, तो मैंने अभी बताया कि भाई गणेश जी की मूर्ति स्थापन के बारे में ये समाचार है, यानी गणेश उत्सव के बारे में ये समाचार प्रसिद्ध हुए हैं। अब सोचिए, चौथा जो प्रश्न है, समाचार के संदर्भ में कोई 4 प्रश्न बनाकर उत्तर लिखिए। अब ये काम आपको करना है और आप किस प्रकार के प्रश्न बनाते हैं ये आपको सोचना है। अब देखिए प्रश्न 5, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द ढूंढिए। अब आपको लगेगा कि यह प्रश्न कहाँ से आया, तो हाँ, इसी समाचार में ऐसे कुछ शब्द हैं जैसे कि नगर, बड़ी, गणपति, खास, अतिथि, मूर्ति। अब इन शब्दों के समानार्थी शब्द आपको खोजने हैं, तो कहाँ मिलेंगे? हाँ, इसके लिए हमारे पास शब्दकोश होना आवश्यक है। शब्दकोश के अलावा भी हमें पता भी है कि कई सारे शब्द ऐसे हैं जैसे कि गणपति, तो हम उनका दूसरा नाम क्या है? आप गणेश जी की सीरियल भी देखते होंगे, है ना। गणपति का दूसरा नाम हम गणेश भी कह सकते हैं, विनायक भी कह सकते हैं, कई सारे नाम हैं उनके। तो मूर्ति के लिए दूसरा शब्द इसी प्रकार से कौन सा है? हाँ, प्रतिमा है। तो आपको पता है इसी प्रकार के समानार्थी शब्द आपको यहाँ पर लिखने हैं। तो मैं मानता हूँ कि ये प्रवृत्ति आप बड़े ही रोचक तरीके से ज़रूर करेंगे और आपको इसमें बहुत ही मज़ा भी आएगा। तो विद्यार्थी मित्रों, आज यहाँ पर हमने सच्चा बालक इकाई का पठन किया और साथ ही साथ उससे जुड़ी हुई कुछ भाषा की बातें जैसे कि शब्दार्थ की बात की, मुहावरों की बात की और साथ ही साथ किस प्रकार से हम किसी भी परिच्छेद को पढ़कर, यहाँ पर समाचार का उदाहरण था, इसके अलावा भी आप ऐसे कोई भी परिच्छेद को पढ़कर उससे प्रश्न बना सकते हैं और प्रश्नों के उत्तर भी अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। यानी कि हम जो पढ़ते हैं उनका सही रूप से अर्थघटन किस प्रकार से किया जाता है या पढ़ने के बाद हमारी समझ कितनी विकसित हुई है उसका मूल्यांकन, उसका मापन हमें खुद ही यहाँ पर करना है और साथ ही साथ इसी प्रकार से हमें समझ भी बढ़ानी है और साथ ही साथ हिंदी भाषा को अच्छी तरह से सीखना और समझना भी है।